स्वागत है बच्चों। कामकाजी हिंदी के अंतर्गत इकाई 1 में एक और विषय आया है कि पृष्ठांकन क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए बच्चों कि पृष्ठांकन का प्रयोग मुख्य रूप से किन पत्रों में किया जाता है। तो सरकारी या कार्यालयी पत्रों में जो व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत आता है वहाँ पर पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। अब इसको मैं आपको थोड़े सरल शब्दों में समझाऊंगी कि ये होता क्या है। बच्चों, पृष्ठांकन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिसमें मूल फाइल या मूल कागज को हमें भेजने वाले को वापस करना होता है। मान लीजिए आपके पास में कोई पत्र आया और उस पत्र को पढ़ने के बाद में आपको या तो आगे अपने अधिकारियों को बढ़ाना है या फिर उस मूल पत्र को भेजने वाले को वापस करना है। तो जब वह व्यक्ति पत्र भेजता है तो नीचे पृष्ठांकन एक लिख देता है कि मूल प्रति वापस की जाए। ऐसे शब्दों को या ऐसी नोट को, ऐसी सूचना को पृष्ठांकन कहा जाता है। ठीक, तो पृष्ठांकन का प्रयोग कहाँ होता है? मूल रूप से सरकारी पत्रों में पृष्ठांकन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे हमें मूल फाइल को, मूल पत्र को जो भेज रहा है, हाँ, मूल पत्र या मूल फाइल या मूल मसौदे को हमें भेजने वाले को लौटाना होता है। उसने जो पत्र भेजा है हमें वही पत्र वापस करना है। हाँ, तो वहाँ पे पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, या पाने वाले के अलावा उसके प्रति विभाग के अन्य लोगों को भेजनी होती है तो वहाँ पर भी पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो भी बातें कही जाती हैं, मान लीजिए आदेश आया कि इस परियोजना में इतना सहायता हमें सरकार से मिल रही है, 2 करोड़ की या 200 करोड़ की सहायता मिल रही है। तो ये जो सरकारी आदेश आया है, इस आदेश को विभाग के अन्य अधिकारियों तक मूल रूप से पहुंचाने के लिए नीचे एक नोट लिख दिया जाता है कि यह प्रतिलिपि विभाग के अन्य सदस्यों या अन्य विभागों तक पहुंचाई जाए। तो ये जो निर्देश है इसे ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक, तो फिर से समझ लीजिएगा, पृष्ठांकन क्या है कि जब हमें भेजने वाले को मूल रूप से वो चीज़ें लौटानी होती तो नीचे प्रतिलिपि लिखी रहती है, एक नोट लिखा रहता है, कुछ पंक्तियाँ लिखी रहती है कि इसको संभाल के रखिए, इसे हमें वापस करना है। ठीक, या फिर जो पेपर मुख्य आया है, जो मुख्य फाइल आई है, हमने पढ़ने के बाद में हमारे नाम से आई है, हमने पढ़ा, लेकिन उसमें नीचे ये लिखा है कि यह जो प्रति आई है, जो फाइल है, जो मुख्य पेपर है, इसे हमें अन्य अधिकारियों के पास में या अन्य विभागों तक भी वैसे ही मूल रूप से पहुंचाना है। तो यह जो निर्देश लिखा होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठांकन। अब पृष्ठांकन का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? कार्यालय ज्ञापनों में होता है, आवश्यक कार्यवाहियों में होता है, अधिकारियों एवं अनुभागों को सूचना देने के लिए होता है। ठीक, ये आपके एग्जाम में मूल रूप से पूछा नहीं जाएगा, यही पूछा जाएगा कि पृष्ठांकन किसे कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, मूल पत्र, मसौदा या फाइल को मूल कागज भेजने वाले को जब लौटाना होता है तो नीचे लिखे गए निर्देश को ही हम पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक, अब पृष्ठांकन भी बच्चों 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला प्रकार क्या होता है? जब सरकारी पत्र आया तो उस सरकारी पत्र के नीचे ये लिख दिया गया कि यह प्रतिलिपि भेजने वाले को वापस करनी है, तो पत्र के अंत में लिखी जाती है तो उसे हम पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक, या फिर अलग से एक कागज लगाया जाता है, इस कागज को हम कहते हैं मसौदा। एक अलग से मसौदा लगाया जाता है जिसमें ये लिखा जाता है कि भेजने वाली प्रतिलिपि आगे के अधिकारियों तक भी सूचना पहुंचाने के लिए भेजी जाए। ठीक, तो अलग से भी मसौदा लगाया जाता है और लिखे गए पत्र के नीचे भी जब नोट लगा दी जाती है तो उसे भी हम पृष्ठांकन कहते हैं। तो इस प्रकार से पृष्ठांकन 2 प्रकार का हुआ, एक कार्यवाही पत्र के नीचे और एक होता है जो अलग से मसौदा लगाया जाए। पृष्ठांकन क्या हुआ? मूल रूप से जब हमें कागज को पढ़ना होता है या भेजने वाले को वापस करना होता है तो नीचे फुटनोट लिखा रहता है, उसे हम पृष्ठांकन कहते हैं। आशा करती हूँ पृष्ठांकन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। 20 प्रश्नों की श्रृंखला में यही पूछा जाए कि पृष्ठांकन क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि मूल फाइल, मूल मसौदा या मूल कागज को वापस भेजने की प्रक्रिया।
या निर्देश ही पृष्ठांकन कहलाता है। ठीक, और इससे ज़्यादा और कठिन प्रश्न नहीं आएगा, आप लोग मत घबराइएगा। आशा करती हूँ आपको ये पृष्ठांकन समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।